श्री कृष्ण की जीवन गाथा में से महिलाओं का नाम अगर हटा दिया जाए तो यह कथा अधूरी सी रह जाएगी। श्री कृष्ण और महिलाएं श्रृंखला में आपने पिछले अंक में यशोदा और पूतना के बारे में पढ़ा। इस अंक में पढ़िए उनकी पहली पत्नी रुक्मणी की कहानी। श्री कृष्ण के जीवन में जिस दूसरी महिला की अहम भूमिका रही वह उनकी पहली पत्नी रुक्मणी थी। राजकुमारी रुक्मणी विदर्भ के राजा भीष्मक की पुत्री थी। जब कृष्ण बाहु युद्ध के महारथी चाणूर के साथ अखाड़े में उतरे थे उस समय रुक्मणी मथुरा में ही थी। वह उन पलों की भी साक्षी थी जब कृष्ण ने मथुरा के राजा कंस को झटके में ढेर कर दिया था। मथुरा राज्य में कंस के अत्याचारी शासन को खत्म करने और समता स्थापित करने की ओर श्री कृष्ण का यह पहला कदम था। 16 वर्ष की उम्र में जब कृष्ण ने वृंदावन छोड़ा था उससे पहले ही सारे संसार में उनकी रासलीला की कहानियां मशहूर हो गई थी। जब कृष्ण और बलराम को जरासंध के आगमन को टालने और नगर को जलने से बचाने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ रहा था तो रुक्मणी के दादा कैशिक ने उन दोनों को आसरा दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन दोनों जरूरतमंदों की मदद नहीं की तो वह उनके सामने ही अपनी जान दे देंगी। लोग कृष्ण के नृत्य और वृंदावन में होने वाली खूबसूरत घटनाओं का वर्णन लोक गीतों के माध्यम से करते थे और बताते थे कि कैसे एक साधारण से गांव के लोग कृष्ण की मौजूदगी में एक साथ इकट्ठा होकर आनंद और स्नेह से सराबोर हो जाते हैं। रुक्मणी ने बचपन से ही से सब बातें सुन रखी थी। जब कृष्ण ने कंस का वध किया था तो रुक्मणी लगभग 12 साल की थी। उसी समय से उन्होंने अपना मन बना लिया था कि वह कृष्ण के अलावा किसी और से शादी नहीं करेंगी। उस समय कृष्ण एक मामूली ग्वाले से ज्यादा कुछ नहीं थे जिसने एक बहादुरी का काम किया था, लेकिन रुक्मणी एक बहुत बड़े साम्राज्य की राजकुमारी थी। फिर भी वो कृष्ण से विवाह करना चाहती थी। उन्होंने कृष्ण के सामने अपने प्रेम का इजहार करने के लिए कई तरीके भी आजमाए। कृष्ण भी इस बात से अनजान नहीं थे क्योंकि उन्हें हर किसी की भावनाओं और इरादों के बारे में पता होता था। टालने और नगर को जलने से बचाने के लिए मथुरा छोड़ना पड़ रहा था तो रुक्मणी के दादा कैशिक ने उन दोनों को आसरा दिया था। ऐसा उन्होंने इसलिए किया क्योंकि रुक्मणी ने उन्हें धमकी दी थी कि अगर उन्होंने उन दोनों जरूरतमंदों की मदद नहीं की तो वह उनके सामने ही अपनी जान दे देंगी। ऐसे में कैशिक के सामने इन दोनों लड़कों को सहारा देने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा था। कुछ समय बाद रुक्मणी के लिए एक स्वयंवर का आयोजन किया गया। स्वयंवर एक ऐसा आयोजन होता था जिसमें राजकुमारी अपना मनपसंद वर चुन सकती थी। हालांकि यह स्वयंवर दिखावे के लिए किया गया था क्योंकि इसमें केवल उन्हीं राजाओं को आमंत्रित किया गया था जो रुक्मणी के योग्य ही नहीं थे। सब कुछ पहले से तय था क्योंकि किसी भी हालत में रुक्मणी की शादी शिशुपाल से होनी थी। यह सुनिश्चित करने के लिए खुद जरासंध भी वहां मौजूद था। जब यह योजना बन रही थी तो रुक्मणी ने अपने पिता और भाई से झगड़ा करके ये सब रोकने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे दोनों नहीं माने।